13.8 क्वेश्चन नंबर 1. Find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter and second part है 0.63. दो पार्ट है, मैं एक करवा रहा हूँ, दूसरा दूसरा अपने आप करना है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. वॉल्यूम निकालनी है. अब ये स्फीयर पे बेस्ड है, पूरी स्फीयर की वॉल्यूम पे. फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर. मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई इज 22/7. आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 7 7 जा 49 इंटू 22 इंटू 4/3. यहां से ये 4 2 जा 8 हुआ ना, तो 50 इंटू 8, 400 माइनस 8. 400 में से 8 के कितने बचे, 392. 392 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 992 11 13 4/3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. डिवाइड करना तो कर लो, वरना यहां छोड़ दो तो भी चलेगा, ठीक है. और सेकंड वाला है 0.63. रेडियस इज 0.63 मीटर. सेम फॉर्मूला है, सेल्फ करना है इसको, ठीक है. सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर. तो यहां भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है अपने को. डायामीटर दे रखा है, रेडियस निकाल देंगे हाफ करके. जैसा फर्स्ट वाले में क्या है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोल रहा है दैट डायामीटर इज 28. डायामीटर 28 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 28 का हाफ, दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी आ गई, 14. अब मुझे फिर से क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला. वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वही लगा देंगे सेम. और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, डायामीटर इज 0.21, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.21/2. तो रेडियस की वैल्यू ऐसे अपॉन में 2 लेके ही सॉल्व कर दो बस. अगेन यही फॉर्मूला 4/3 पाई आर. तो ये क्वेश्चन अपने आप करने हैं, ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. The diameter of a metallic ball is 4.2. डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ. तो रेडियस कितना आ जाएगा, हाँ 4.2/2 कितना आ जाएगा 2.1. किसमें, सेंटीमीटर में. तो वॉल्यूम निकाल लो पहले, तो इसका स्फेरिकल है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर. आर की वैल्यू, डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 10, 7 3 जा 21. अब बस मल्टीप्लाई करके डेसिमल वापस लगाना, तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 इज 441. 4 इंटू 22 ओवर 1000. अब ये कितना बन जाएगा, 22 से कर दो सीधा इसको. 22 1 22, 22 1 22, कैरी 2, 22 4 जा 88 और 2 90, कैरी 9, 22 4 जा 88, 88 and 9 97, 4 से कर दो. 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 का 2, 9 4 जा 36, 36 and 2 38. डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो क्या आ गई वॉल्यूम. मुझे क्या निकालना है, मास. मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. डेंसिटी गिवन है 8.9. कितनी है, हाँ 8.9. तो 8.9 मल्टीप्लाई बाय 38.808, क्या मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द मास इन ग्राम्स. कितना आएगा बताओ मल्टीप्लाई करके, ठीक है. अब ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पे, ये ग्राम्स में आया, किलो में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 1000, तो 0.345391 kg.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि वही है, ये पहले भी किया था, सरफेस एरिया के लिए किया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले। अब क्या है, वॉल्यूम्स के लिए करना है। तो वही बोल रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 8x। तो रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का, 4x। लेट द डायमीटर ऑफ मून, मून क्या हो जाएगा यहाँ से, 8x कह रहे हैं कि इसके इसके डायमीटर का 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 2x। तो रेडियस ऑफ मून क्या आ गया, x। अब कह रहे हैं कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ मून ओवर फ्रैक्शन निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है मुझे। वॉल्यूम ऑफ मून, मून को हम कैसा लेंगे, स्फेरिकल, अर्थ को भी स्फेरिकल। फॉर्मूला क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर। ये R2 ये R1, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है। R2 यानी मून का रेडियस कितना है, x, और R1 यानी अर्थ का रेडियस कितना है, x कट गए, ऊपर बचा 1, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो फ्रैक्शन क्या आया, 1/64। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका डायमीटर है 10.5। बताना है कि ये कितना होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर। ओके, तो 2 कट बाय 2, 2 से गया ये 11 पे, 7 से गया ये 1.5 पे, 3 से गया ये 0.5 पे। ओके, ऊपर क्या बना, 11 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 का स्क्वायर 110.25 ओवर 2। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट ओवर 2 नहीं 3 डिजिट, यहां आ जाएगा डेसिमल ओवर 2। ओके, अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 और 2 7, 2 + 1 3, 5 + 1 6, 5 और 5 10, कैरी 1 6, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट डिवाइड बाय 2। तो ये आया 303, 2 1 जा 2, 17 2 8 जा 16, 15 2 7 जा 14 और 5। ओके, लीटर में बोला है तो वही 1 लीटर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 0.303185 लीटर। इस तरह का होलो है ये, ऐसे। अब आयरन शीट लगी कहाँ है, यहाँ पे, इसका वॉल्यूम चाहिए। अब ये इनर रेडियस कितनी है 1 मीटर, और थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर की। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पूरा आउटर रेडियस क्या आ गया, अगर आउटर रेडियस को मैं R1 से दिखाऊं, तो ये अंदर वाला 1 प्लस थिकनेस 0.01, तो आ गया 1.01 मीटर आ गया। कितना आ गया, 1.01 मीटर। ये तो इस, और अंदर वाले को ले लिया मैंने R2। अब तरीका क्या है कि सिर्फ ये आयरन कैसे निकलेगा, पहले तो आउटर ले लो, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। फिर इनर निकाल लो, ये अंदर वाला आ जाएगा,
और पूरे में से अगर ये अंदर वाले को माइनस कर देंगे, इतना इतना अगर निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास बाहर आयरन बच गया, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे आएगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और दोनों ही कैसी हैं? हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम क्या रहेगी? 2/3 पाई आर क्यूब। आउटर रेडियस इज r1, इनर रेडियस इज r2। 2/3 पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। 2/3 पाई, r1 की वैल्यू इज 1.01 का क्यूब, ओके। और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का क्यूब। 2/3 पाई 1.01 का क्यूब कितना है ना? 1030301, कितना ही था ना? ठीक है ना। क्या आएगा? 1030301। डेसिमल आफ्टर 6 डिजिट माइनस 1। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्या हुआ? 301। अब ठीक है। तो 1.030301 माइनस 1, 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 0.030301। यहाँ 3 है, अप्रोक्सीमेशन के लिए 0 1 हटा दूं तो 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 0.0101, ठीक है। और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई इज इक्वल टू 0.0202, ठीक है। अब पाई 3.14 तो नहीं दिया हुआ इसके अंदर, 22/7 ले लो। 22/7 इंटू 0.0202 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 44, 44 डिवाइड बाय 7 6 42, कितना बचा? 224। 7 3 21, कितना बचेगा? 3 34, 4 28, ठीक है। डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट, अप्रोक्सीमेटली 0.0634। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154। मुझे क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो क्या है? सरफेस एरिया है। तो जो है उसका यूज करके हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को यहां रख लेंगे। 4 पाई कहां जाएगा? डिवाइड में 154, 4 इंटू पाई 22 7 जा 154, आर स्क्वायर 7 7 जा 49/4। रूट करेंगे तो 49 का रूट इज, और 4 का रूट इज 2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7/2। ये वैल्यू यहां यूज कर लो बस वॉल्यूम निकालने के लिए। 4/3 22/7, 7/2, 7/2, 7/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11, 7 कट बाय 7, 11 इंटू 49/3, 9 4 13, 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें कोस दिया हुआ, पहले कोस से एरिया निकलेगा। कह रहे कि टोटल पेड रुपीज इज 4989.60 रुपीज पे किए हैं। टू किस लिए? कोई बात नहीं, नहीं चलने दे। डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, इसके अंदर की तरफ व्हाइट वॉश करने का खर्चा है 4989.60। इतना खर्चा लगा है एट द रेट ऑफ, किस रेट से लगा है? अगर 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के लग रहे हो,
पर मीटर स्क्वायर के खर्चा उसने बताया था और इतना बिल बना दिया। तो बताओ कितना एरिया पेंट किया। पहला पार्ट तो ये कि इसका इनर सीएस से निकाल के बताओ कि कहां उसने व्हाइट वॉश किया, वो एरिया कितना था। तो देखो इन 20 रुपीज वी कैन व्हाइट वॉश, कितना व्हाइट वॉश करवा सकते हैं अपने, हाँ 1 मीटर स्क्वायर करवा सकते हैं। और अगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपया होता तो 1/20 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश हो पाता सिर्फ, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का भी 20th पार्ट, छोटा सा पार्ट, वहां इतना ही व्हाइट वॉश करवा पाते 1 रुपए में। अब मैंने पे कितने किए, इन 4989.60 कितना पेंट हो जाएगा, 4989.60 डिवाइड बाय 20, जीरो कट बाय जीरो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये 2 से कट गया इतना इतना, नीचे क्या पड़ा है 100 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 249.48 मीटर स्क्वायर। किस पे, नहीं नहीं ऐसे स्टार्टिंग में पंगे नहीं लेने, जब डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा तो पंगे क्यों ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन तब होता है जब लास्ट में आंसर निकलने वाला हो, एकदम एंड में हो। इसका मुझे यूज करना है अगली वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेकंड पार्ट पड़ा है ना, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन डाल देगा तो आगे डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। सोच समझ के डालते हैं, फाइनल रिजल्ट में डालते हैं अप्रोक्सीमेशन, और वो भी तब जब डिविजिबल ना हो रहा हो कोई चीज, और डेसिमल में काफी आगे जा चुके हैं, शुरू शुरू वाले में पंगे नहीं लेते फर्स्ट सेकंड के अंदर, जब तक वो कहे ना अप्रोक्सीमेशन के लिए। मैं कहाँ लेता हूँ, 5 6 डेसिमल में जाके पंगा लेता हूँ कि हाँ चल ये छोड़ देते हैं, 6 डेसिमल है, कितना ही डिफरेंस आ जाएगा उसके लिए, कि 0.0000001 का डिफरेंस आया, उसका 5 टाइम्स भी किया तो 0.0005 टाइम, और यहाँ कर देगा तो 5 टाइम करने पे कैरी 2 इधर आ जाएगी, तो उसका 2 डिजिट का फर्क आ जाएगा। और लास्ट में अगर वहां पे भी मान लो कैरी आती तो वो 4th डेसिमल प्लेस पे आती, इस पे कोई फर्क पड़ता है आगे डिजिट पे, नहीं। तो वो होता है अप्रोक्सीमेशन की, आगे पीछे डेसिमल के यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा अपना, बहुत पीछे थोड़ा मोटा डिफरेंस आ रहा है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेशन। अब तुम यहाँ इसमें अप्रोक्सीमेशन कर दोगे, पहले बार डिविजिबल कंप्लीटली है तो पंगे क्यों लेने, ठीक है। और यहाँ भी ले लेगा, मान ले यहाँ 5 होता मल्टीप्लाई में, आगे अगर जाके सॉल्व करना पड़ा मुझे, और कहीं पे 5 या 10 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 2 या 3 कैरी आ गई, जो तूने 8 छोड़ा उसकी वजह से कैरी आ रही थी, और तेरा आंसर 5 या 10 कम आ जाएगा जो एक्चुअल आंसर आना है उससे। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, रेडियस, अभी निकाला है ना, ये क्या है सरफेस एरिया, तो पहले रेडियस निकलेगा फिर रेडियस का यूज करेंगे वॉल्यूम निकालने पे। अब ये है क्या, इनर सीएस से, किसका, हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर के इनर सीएस से का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो पहले यहां से r निकाल लो, 249.48 अपॉन में 2 पाई, अपॉन में 2 पाई, तो 249.48 ओवर 2 पाई की वैल्यू 22/7, 2 से काटा इसको कितने पे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट दो, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से काटा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा, अब 11 से काट देते हैं, 11 1 जा 11, 11 से काटा तो कितना आएगा, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 7 73, 6 जा 66, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 जा 77 डेसिमल यहाँ पे। अब बचा क्या सिर्फ मेरे पास 5.67 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई कर दो, r² इज इक्वल टू 7 7 जा 49 का 4, 7 6 जा 42, 42 एंड 4 46, 46 का 4, 35 एंड 4 39। अब बता अगर वहां अप्रोक्सीमेशन किया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.69 का रूट 6.3 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर 6.3 मीटर आ गया रेडियस,
ठीक है, अब निकालना क्या है इसका मुझे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई इज 22/7, आर की वैल्यू 6.3, 6.3, 6.3। 7 से काटा, 7 9 जा होता है 63, 3 1 जा 3, 3 जा 9 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। अब सिर्फ जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, ये खुद करोगे और निकालोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid spheres, each of radius r, surface area s, are melted to form a sphere with radius surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere. मेरे पास छोटे छोटे 27 स्फीयर्स थे, इनको मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस है r डैश, सरफेस एरिया है s डैश। इसमें से एक की रेडियस, हर एक इक्वल रेडियस के थे r के, और इनका सरफेस एरिया एक का कितना था, s। दो पार्ट कह रहा है, पहले तो कह रहा है मुझे r डैश निकाल के बताओ, और दूसरे में कह रहे हैं कि s और s डैश का रेशियो निकालो। ठीक है, तो अगर मैं इनको मेल्ट करूंगा, जितना मटेरियल इनके अंदर है उतना मटेरियल वहां चला जाएगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। यू कैन से कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, क्योंकि ये उन्हीं से मिलकर बना है। स्मॉल स्फीयर की रेडियस कितनी है, 4/3 पाई और क्यूब, ये तो एक का हो गया। ऐसे कितने हैं मेरे पास, 27, सबका आ गया। इन सब का वॉल्यूम किसके इक्वल है, बड़े वाले स्फीयर के, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। मुझे आर डैश की वैल्यू चाहिए। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आ गया 27 आर क्यूब। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आर क्यूब की पावर 1/3। यू कैन से क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, और आर क्यूब का क्यूब रूट पावर 3 से पावर 3, ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ आर। तो आर डैश क्या आ गया, 3r। पहला पार्ट हो गया, आर डैश की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में कह रहा है मुझे एस और एस डैश का रेशियो निकाला, दोनों ही स्फीयर है। फॉर्मूला क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर रेशियो आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, 3r, वहां रख दो, 3r का स्क्वायर। आर स्क्वायर रेशियो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, रेशियो क्या आ गया, 1/9। ये भी हो गया। नेक्स्ट, a capsule of medicine is in the form of a sphere of diameter 3.5 mm. एक कैप्सूल है, स्फेरिकल है, इसका डायमीटर 3.5 mm है। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ 3.5/2 आ जाएगा। मुझे बताना है mm³ में इसका वॉल्यूम, बस सिंपली वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये किस पे कटा, 11 पे। 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ओवर 3 इंटू 7, 7 से काटा 0.5 पे। 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 12.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ओवर 3। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, 10 और 1 11, कैरी 1 6। डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 और 2 7, 2 + 1 3, 6 + 1 7 एंड 6। डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, डिवाइड बाय 3। इसको डिवाइड करना तो 3 से और कर लो, बस अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 13, 3 4 जा 12, 17, 3 5 जा 15, 25, 8 जा 24। अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ गया मिलीमीटर क्यूब में। चेक कर लो एक बार, और ये चैप्टर खत्म है।